हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, अपन लोगों ने बैक क्लास के अंदर ओबीजी स्टार्ट कर ली थी, जिसके अंदर अपन लोगों ने ओबीजी का इंट्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लिया था। ठीक है फ्रेंड, तो आज की अपनी क्लास होगी फ्रेंड, वो होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो फ्रेंड, एक बार अपन बैक क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। अपन लोगों ने स्टार्टिंग क्लास में कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी। आई होप फ्रेंड वो टर्मिनोलॉजी आपको याद है और आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में अपन लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानकारी ली थी। वो अपन लोगों ने उनको दो टाइप से डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट था इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और सेकेंड था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। फ्रेंड, अपन लोगों ने बताया था कि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन वो होते हैं जिनको अपन विजुलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन वो होते हैं जिनको अपन विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट जो विजुअल नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड, उनको विजुलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आज अपन बात करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। तो अपन लोगों ने बात की थी कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है वो 4 टाइप से होते हैं। फर्स्ट था वेजाइना, सेकंड था यूट्रस, थर्ड थी फ्लोपियन ट्यूब, फोर्थ थी ओवेरी। ठीक है फ्रेंड, अगर ओवेरी की बात करें तो जो ओवेरी होती है फ्रेंड वो नंबर में कितनी होती है, वो नंबर में होती है फ्रेंड 2। और उसका फंक्शन क्या होता है, ओवम को रिलीज करना। और फ्रेंड, जो ओवम होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी या इंटरकोर्स स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फ्रेंड, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, अपनी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर। फ्रेंड, अपन जब फ्लोपियन ट्यूब पढ़ेंगे तो उस समय फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल फ्रेंड, अपन इतना याद रखेंगे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, वो होती है फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट अपन बात करें फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो फर्स्ट सेल अपन लोगों ने बात की थी, जो जाइगोट बनता है, वो इम्प्लांट कहाँ होता है, वो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर। वहां पर इम्प्लांट और ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। फ्रेंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस अगर आपको पूछ ली जाए कि कहाँ पर होती है तो वो होती है यूट्रस के अंदर। फिर फ्रेंड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के बाद जो फिटस होगा वो एक्सपेल आउट किसके थ्रू होगा, वो एक्सपेल आउट हो जाएगा वेजाइना के थ्रू। ठीक है फ्रेंड, अगर अपन इस प्रोसेस में यहाँ से देखें तो सेक्सुअल एक्टिविटी किसके थ्रू होती है, वेजाइना के थ्रू। वेजाइना के थ्रू होने के बाद जो स्पर्म आता है वो ओवरी के द्वारा रिलीज किए गए ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करने के बाद इम्प्लांटेशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है यूट्रस के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं वेजाइना से। फ्रेंड, आई होप जितना आप लोगों को मैंने अभी तक समझाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड या फिर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम या जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको यहाँ से सभी क्लासेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रही है। फ्रेंड, आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। फिलहाल फ्रेंड, अपन बात करते हैं वेजाइना के बारे में। वेजाइना की बात करते हैं फ्रेंड, वेजाइना जो होती है वो क्या होती है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। वेजाइना जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होती है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पूछ लिया जाए कि वेजाइना होती है वो कौन सा जेनाइटल ऑर्गन होता है तो आपका आंसर चला जाएगा कि वो तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होती है। फिर अपन बात करें कि जो वेजाइना होती है वो कम्युनिकेशन बिटवीन
सर्विक्स और वल्वा। जो वेजाइना होती है फ्रेंड वो कम्युनिकेशन चैनल का काम करती है किसके बीच में, सर्विक्स और वल्वा के बीच में। फ्रेंड यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, फर्स्ट वर्ड है सर्विक्स और सेकंड वर्ड है वल्वा। तो अपन क्वेश्चन बनता है कि सर्विक्स क्या होता है और वल्वा क्या होती है। फ्रेंड सर्विक्स की बात करें तो सर्विस यूट्रस का पार्ट होता है। सर्विक्स किसका पार्ट होता है फ्रेंड, सर्विक्स पार्ट होता है यूट्रस का। ठीक है फ्रेंड, जो अपन नेक्स्ट क्लास में जब यूट्रस पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट वल्वा की बात करें तो फ्रेंड जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं उनको एक सिनोनिम प्रेजेंट करते हैं। तो वो सिनोनिम क्या होता है, मतलब फ्रेंड जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं जैसे मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल और पेरिनियम एरिया हो गया, इन सभी को एक साथ अपन क्या बोलते हैं, इन सभी को एक साथ अपन वल्वा कहते हैं। फ्रेंड एक वर्ड और आता है पुडेंटम। तो फ्रेंड जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उनको अपन पुडेंटम भी कहते हैं। फ्रेंड उनको पुडेंटम इसलिए कहा जाता है, उनको जो पुडेंटम आर्टरी और पुडेंटम वेन है वो ब्लड सप्लाई और वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है। तो फ्रेंड क्वेश्चन बने कि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई कौन करती है, तो आपका आंसर होगा पुडेंटम आर्टरी। और क्वेश्चन बने कि उनसे ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वहाँ से कौन सी वेन लेके जाती है, तो आपका आंसर बनेगा पुडेंटम वेन। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोबारा से। अपन लोगों ने बात कर ली कि जो वेजाइना होती है वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होती है, कम्युनिकेशन चैनल होती है सर्विक्स और वल्वा के बीच में। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो वेजाइना होती है वो हेल्प इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्स और इंटरकोर्स के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट अपन बात करें फ्रेंड, जो वेजाइना होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि जो वेजाइना होती है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है, फिर कौन सी सेल से मिलकर बनी होती है। तो जो वेजाइना होती है वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड मैस एपिथेलियल टिश्यू की। तो क्वेश्चन बने कि जो वेजाइना होती है वो कौन सी ऑर्गन या कौन सी सेल से मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर जाएगा वो बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम से बनी होती है। ठीक है फ्रेंड, ये अपन लोगों ने बात कर ली नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ वेजाइना। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड कि जो वेजाइना होती है वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होती है, वेजाइना जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होती है। फिर अपन लोगों ने बात की कि वेजाइना जो होती है वो कम्युनिकेशन चैनल होती है किसके बीच में, जो सर्विक्स पार्ट होता है यूट्रस का और जो वल्वा पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को अपन वल्वा बोलते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है। नेक्स्ट ऊपर अपन बात की थी फ्रेंड कि जो वेजाइना होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ वेजाइना। तो फ्रेंड वेजाइना की जो लेंथ होती है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग अलग होती है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर लेंथ ऑफ वेजाइना, एंटीरियर लेंथ ऑफ वेजाइना। फिर बात करेंगे पोस्टीरियर। तो फ्रेंड एंटीरियर लेंथ ऑफ वेजाइना की बात करें तो एंटीरियर लेंथ जो होती है वो होती है 7 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर की बात करें तो वो होती है 9 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, ये जो आपको लेंथ के अंदर डिफरेंस दिख रहा है वो फ्रेंड इसलिए दिखता है क्योंकि जो वेजाइना की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड। मतलब फ्रेंड वेजाइना की जो लेंथ साइज होती जो डायरेक्शन होती है वो किस टाइप से होती है, वो इस टाइप से होती है फ्रेंड। मतलब पहले तो अपवर्ड फिर पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ फिर बात करते हैं अपन जो ये होती है फ्रेंड, ये कौन सी लेंथ होगी, ये एंटीरियर लेंथ होगी तो वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये पोस्टीरियर लेंथ होगी वो कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं पीएच ऑफ वेजाइना, पीएच ऑफ वेजाइना।
पीएच की बात करें फ्रेंड तो वेजाइना की जो पीएच होती है वो होती है 3.8 से लेकर 4.5। वेजाइना की जो पीएच होती है फ्रेंड वो कितनी होती है 3.8 से 4.5 पीएच होती है। मतलब फ्रेंड वेजाइना की जो पीएच होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। अब फ्रेंड यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक क्यों होती है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक क्यों होती है। तो फ्रेंड अपन इसी चीज़ पे अब डिस्कस करेंगे कि वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक किस रीजन से होती है। तो फ्रेंड जो वेजाइना की फ्लोरा होती है उसके ऊपर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको अपन डोडेलिन बेसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। जो डोडेलिन बेसिलाई फैमिली का एक बैक्टीरिया होता है जिसको अपन लैक्टोबेसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। फ्रेंड वो जो बैक्टीरिया होता है वो जो वेजाइना की सेल होती है उसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कर लैक्टिक एसिड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण वहाँ की जो वेजाइना की पीएच है वो क्या होती है, वेजाइना की पीएच होती है वो एसिडिक होती है। और फिर अब अपन डिस्कस करते हैं वेजाइना की पीएच है वो एसिडिक क्यों होती है। तो वेजाइना की जो फ्लोरा होती है उस पर डोडेलिन बेसिलाई फैमिली का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। कौन सा, लैक्टोबेसिलाई एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फ्रेंड। जो बैक्टीरिया क्या काम करता है, जो वेजाइनल सेल होती है उसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। उस ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण वेजाइना की जो पीएच होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है वेजाइना का नॉर्मल इंट्रोडक्शन, वेजाइना क्या होती है, वेजाइना की जो साइज होती है वो कितनी होती है, वेजाइना लेंथ कितनी होती है। फिर अपन लोगों ने बात की वेजाइना की पीएच की जो 3.8 से 4.5 होती है। और एसिडिक जो वेजाइना की पीएच होती है उसके एसिडिक होने का रीजन अपन लोगों ने जान लिया। फ्रेंड यहाँ पर एक वर्ड आता है वेसिलाई। तो अपन एक बार अपने टॉपिक से हटकर आप लोगों को मैं जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको साइज के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड, उसके ऊपर अभी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड, 3 वर्ड होते हैं। फर्स्ट होता है बेसिलाई, सेकंड होता है कोकाई और थर्ड होता है स्पायरोचीट। ठीक है फ्रेंड, ये बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको उनकी शेप के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कराया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें जो बेसिलाई होता है वो फ्रेंड वो बैक्टीरिया किस शेप का होता है, वो बैक्टीरिया होता है रोड शेप का। और जो कोकाई होता है वो बैक्टीरिया किस शेप का होता है, वो होता है राउंड शेप। और जो स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है वो किस शेप का होता है, स्पाइरल शेप। तो फ्रेंड जिन बैक्टीरिया का आगे कोकाई बेसिलाई लगेगा वो रोड शेप होंगे, जिनके आगे कोकाई लगेगा वो राउंड शेप होंगे, जिनके आगे स्पायरोचीट लगेगा वो किस शेप के होंगे, वो होंगे स्पाइरल शेप। ठीक है फ्रेंड, अब अपन वापस अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अपन लोगों ने बात की थी पीएच ऑफ वेजाइना। फ्रेंड मैं आपको बता दूं जो वेजाइनल पीएच एसिडिक पीएच होती है वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ही होती है। मतलब वेजाइना की जो पीएच होती है एसिडिक वो कब होती है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। अब फ्रेंड यहां से क्वेश्चन बनता है कि रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अपन बात करते हैं एक बार फिर अपने टॉपिक से थोड़ा हटकर रिप्रोडक्टिव एज के बारे में। तो फ्रेंड रिप्रोडक्टिव एज होती है वो होती है 15 to 45 एज। ठीक है फ्रेंड, तो इस एज के अंदर जो वेजाइना की पीएच होती है वो कितनी होती है, वो होती है एसिडिक होती है। एसिडिक कितनी होती है, 3.5 से 4.8। ठीक है फ्रेंड, एसिडिक पीएच होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड की जो एसिडिक पीएच होती है, सॉरी फ्रेंड 3.8 से 4.5। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं जो वेजाइना की पीएच होती है वो
रिप्रोडक्टिव एज के अंदर तो एसिडिक होती है, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज के बाद या रिप्रोडक्टिव एज से पहले वेजाइना की पीएच है वो कितनी होती है? तो फ्रेंड अपन बात करें बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज। बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मेनोपॉज वेजाइना की पीएच जो होती है वो क्या होती है? वो होती है या तो न्यूट्रल या फिर एल्केलाइन। अगर फ्रेंड आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर न्यूट्रल भी दिया हो और एल्केलाइन भी दिया हो तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे न्यूट्रल को। ठीक है फ्रेंड, आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे न्यूट्रल को। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड कि जो वेजाइना की पीएच होती है वो अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर अपन बात करते हैं, अपन लोगों ने वेजाइना की पीएच के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर अपन लोगों ने बात कर ली है जो वेजाइना की पीएच होती है वो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितनी होती है और रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितनी होती है? एसिडिक होती है। और जो नॉर्मल अपन बात करें बिफोर प्यूबर्टी से पहले और मेनोपॉज के बाद में जो पीएच होती है वो एल्केलाइन या न्यूट्रल होती है। और दोनों अगर क्वेश्चन में दिया हो तो आप किसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? आप न्यूट्रल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर अपन बात करते हैं जो वेजाइना होती है फ्रेंड वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितने होता है? फ्रेंड ये हॉरिजॉन्टल है तो वेजाइना हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कितने का बनाएगी? 45 डिग्री का। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि वेजाइना हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बनाएगी, तो आपका आंसर चला जाएगा 45 के पास की जो वेजाइना है वो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड वेजाइना की। अपन लोगों ने लेंथ की बात कर ली, पीएच की बात कर ली और पीएच जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितनी होती है और नॉन रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितनी होती है, फिर एंगल की बात कर ली। अब अपना लास्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है फंक्शन ऑफ वेजाइना। फंक्शन ऑफ वेजाइना अपना जो लास्ट टॉपिक रहता है। तो फंक्शन की बात करें तो वेजाइना के मोस्ट ऑफ 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो कम्युनिकेशन बिटवीन, जो मैंने आप लोगों को बताया था, कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विक्स और वल्वा। ठीक है फ्रेंड, मैंने सर्विक्स और वल्वा के बारे में आप लोगों को पहले बता दिया है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा हेल्प इन सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड, और थर्ड जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट जो ब्लड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे उसको एक्सपेल आउट करना। और फोर्थ फंक्शन की बात करें फ्रेंड तो फोर्थ फंक्शन रहेगा एक्सपेल आउट ऑफ फिटस ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास का अपना टॉपिक था वेजाइना, वो कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या जो भी क्वेरी है आप में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। आपको हमारे चैनल के ऊपर जो भी क्लासेज है, जो भी सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।